हेलो। तो आज हम एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। तो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया से लड़ती है हमारे शरीर के अंदर। बहुत सारी बीमारियों में एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है, जैसे टाइफाइड हो गया या कोई मेजर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हर बीमारी के अंदर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है? तो मैं कहूँगा नहीं, हर बीमारी में एंटीबायोटिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कौन सी बीमारी है ऐसी जिनमें एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती? तो जुखाम, खांसी, इस तरह की बीमारियों में एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे फीवर भी ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आजकल एक चलन बन गया है कि एंटीबायोटिक ही लेनी है और लोग इस चक्कर में सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं। उसमें ये होता है कि पिछली बार मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी थी इस बीमारी में, तो मुझे फिर से हो रही है तो मैं फिर से ले लूं। हर बार हुए एक जैसे लक्षण को हम एक ही बीमारी में काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे बात करें बुखार की, तो बुखार एक सिम्टम ही तो है, लेकिन उसके होने का कारण अलग अलग हो सकता है। शरीर के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं और उससे बुखार ही बनता है बॉडी के अंदर। तो जरूरी तो नहीं कि हर बार से एक ही बुखार आएगा। तो इसी इसी तरह से हमेशा एक ही एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, इसका जानना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लें और खुद से एंटीबायोटिक लेने से बचें, क्योंकि कौन सी बीमारी में, कौन से इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी ये डॉक्टर ही बता सकते हैं, हम खुद से नहीं बता सकते। ज्यादा एंटीबायोटिक लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है। एक ही एंटीबायोटिक अगर हम बार बार यूज करते हैं और या हम उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, या लंबे समय तक यूज की गई एंटीबायोटिक हमारे शरीर में असरदार नहीं रहती, तो हमें एंटीबायोटिक की चेंज करनी पड़ती है। अब एंटीबायोटिक चेंज करने से मतलब है कि उस श्रेणी की जो एंटीबायोटिक है वो कोई भी एंटीबायोटिक हम पे काम नहीं करेगी, हमें फिर एडवांस एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा। इसी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आजकल अगर देखा जाए तो माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक से सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे ये होता है कि बच्चा बचपन से ही एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है और आगे चल के उसे एडवांस एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो यानी हम तो अपने बच्चे का फ्यूचर खतरे में डाल रहे हैं। और जब छोटी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है या असरदार नहीं रहती है तो वही छोटी बीमारी भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि उसमें नॉर्मल लेवल यानी लो लेवल की एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। हमें उसमें मेजर एंटीबायोटिक, जिन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं, वो चलानी पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं उससे सिर्फ इन्फेक्शन कोज करने वाले बैक्टीरिया ही मरते हो। हमारे शरीर के अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा भी होता है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन में कैरी करते हैं, हर कोई कैरी करता है, उन्हें गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया भी मरते हैं, जिससे हमारी गट हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर हमारे पेट खराब रहने लगता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कमजोरी होती है, बहुत सारी समस्याएं हमें उससे बनती है। तो इससे बचने के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है कि डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लें, कोर्स पूरा करें, दूसरों की दवा खुद ना लें। अगर किसी डॉक्टर ने किसी को कोई दवाई चलाई है और सेम सिम्टम आपको अपने शरीर के अंदर लग रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि हम उसकी दवाई भी खुद ही खा लें तो हम भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर किसी की बीमारी अलग हो सकती है। बची हुई दवाई का इस्तेमाल ना करें और वायरल बुखार में खुद से एंटीबायोटिक शुरू ना करें। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि एंटीबायोटिक एक बहुत ही जरूरी दवाई है, यह एक जीवन बचाने वाली दवाई है। तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें और गलत इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद।